फलस्वरूप बिहार में मिश्रा जी से मुलाकात कर रहा हूं, जो ये पूरी जानकारी देंगे। मिश्रा जी, सबसे पहली बात तो है कि काम के मामले में अगर देखा जाए तो काम बहुत ही युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो भी काम करवाया, जो भी प्रगति यहाँ पे हुई है, वो भैया संजीव भैया के थ्रू ही हुई है। हमने बहुत लोगों को देखा, बहुत नेता यहाँ पे आए, हम किस किस के पास नहीं गए, हमने लाइटों के लिए मांग करी। हमने यहाँ पे जब कुछ दिन पहले पानी इतना भर जाता था कि घुटने भर पानी रहता था, लोगों से जाके बोला कि हमें पाइप दे दो जिससे कि हम पानी को नाले में डाल दें। लोगों ने कहा नहीं, तेल तुमको खुद से डालनी पड़ेगी। कुछ दिन के बाद जब हम संजीव भैया के पास गए तो उन्होंने हमें ट्रैक्टर लगवा के दिया, जो पानी हम निकलवाए। उसके बाद इस कॉलोनी में पानी की जो बिछवाया हुआ वो है सिर्फ संजीव झा के द्वारा। उसके बाद अभी हमारे को 21 जुलाई को उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया है रोड का और नाले का, जो काम अभी चल रहा है। और उस काम का अभी 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट और हमारे पीछे में ही है शनि मंदिर तक का, वहाँ तक का काम पूर्ण रूप से मतलब विस्तृत रूप से चालू हो चुका है। और आप देख सकते हैं, अगर देखेंगे तो हमारा ये 7 नंबर गली तक का नाला का प्रोसेस हो चुका है। तो ये है कि हम दिवाली, हमें लगता है जिस हिसाब से काम हमारा चल रहा है वो दिवाली तक जो है हमारा काम 1 और 2 नंबर गेट तक कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर गेट बगल में ही है, उसमें भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे जितना भी काम हुआ है, चाहे जो भी हमें अच्छा चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ संजीव झा के द्वारा किया गया है। यहाँ पे ना तो कभी एक बीजेपी के प्रत्याशी को ही आए देखने, हमने कितनी बार मुलाकात करी है अपने बीजेपी के मित्रों से कि भाई हमारे सांसद कोटे से ही कोई काम करवा के दे दो, लेकिन अभी तक एक भी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। आप रोड की हालत अभी भी देख लो, हम लोगों ने अपने पैसे से यहाँ मलबा डलवाया था। उसके बाद जब हम गए संजीव भैया के पास तो उन्होंने यहाँ पे पिछले साल जब बहुत हम लोग डूबे हुए थे तो अपने थ्रू मलबा डलवाया था 1 से लेके 4 नंबर गेट तक। तो वहाँ के लोगों को उस समय राहत उन्होंने दिया। ये कितना दिन पुरानी कॉलोनी है आपका? ये देखिए घनी आबादी की कटी तो ये है 2014 में लोगों ने काटी, उसके बाद 2018 से लोगों ने इसमें बसना शुरू किया। मैं अगर अपनी बात करूं 2018 में मैं यहाँ पे अपना घर बनाया था। उसके बाद लगभग 3-4 साल में ये मतलब बसावट आपको देखेंगे पूर्ण रूप से भर चुका है। और अभी जो है लगभग 19 से इनकी बसावट शुरू हुई थी। तो 19 के बाद से 2-4-5 सालों में जो अगर हमें इतना अच्छा कोई देखेगा, बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी है जो कि पुरानी कॉलोनी कटी है जहाँ पे कि सुविधाएं नहीं थी, अब हो गई है। तो आप सारी सुविधाओं को अगर देखो तो देने वाला कौन है, तो एक ही है, संजीव झा है। इनका काम ही अच्छा है। 6 साल में काम हुआ है तो उनका काम अभी बोला जा रहा है। हाँ एकदम, उनके काम से हर कोई खुश है। इस बार की बात अगर हम करते हैं तो इस बार भी वो पूर्ण रूप से आएंगे, चाहे सामने में कोई भी हो। हम लोग कहते हैं, हमारी कॉलोनियाँ कह रही है, अगर एक भी बच्चे से पूछोगे कि तुम्हारा काम किसने करवा के दिया, तो वो बोलेगा कि आम आदमी पार्टी का विधायक संजीव झा ने करवा के दिया। और वो बंदा ग्राउंड लेवल पे घूमते भी रहते हैं। किसी से अगर मुलाकात करना हो, किसी बंदे से बात करना हो, तो वो हमसे बात भी करते हैं। आप इससे पहले किसी निगम पार्षद से भी मिलने जाते हैं ना, तो आपको 30 बार सोचना पड़ता है कि हम उसके दरवाजे पे जाएं या ना जाएं। और ये विधायक है जो आप उनके हाथ पकड़ के बोल सकते हो कि सर आप बैठो, हमें हमारा ये काम करवाना है। हम इसीलिए उनके पूर्ण सपोर्ट